नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि वध प्रसंग से युक्त परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है वह इस लोक में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को वो चला जाता है। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अभी हम जानेंगे कि ये पाठ में क्यों कर रही हूँ। तो ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरा सहयोग करें ताकि मैं अपना उद्देश्य पूर्ण कर पाऊँ। और मेरा उद्देश्य भी भक्ति से रिलेटेड है। तो आशा करती हूँ आप सब लोग मेरे उद्देश्य के लिए आप लोग मेरा साथ अवश्य देंगे। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। आप सभी को पता ही है कि कमेंट करने से मोटिवेशन मिलती है हम लोगों को। तो कमेंट अवश्य किया कीजिए, अच्छा है वो भी बताइए, अगर कमियां दिखाई देती हैं आप मुझे वो भी बताइए। मुझे बुरा नहीं लगेगा कि आप लोग मेरी कमियां बताएंगे, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। शिव पुराण में आजकल उमा संहिता चल रही है और उमा संहिता भी समाप्ति की ओर है। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज हम सुनेंगे शिव पुराण में, आज हम सुनेंगे देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। तो यहाँ पर मुनि और जैसा आपको पता है कि सूत जी और ऋषियों में बात हो रही थी, तो यहाँ पर मुनियों ने कहा है कि संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूत जी भुवनेश्वरी उमा के जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी अवतार का पुनः वर्णन कीजिए। वे देवी परब्रह्म मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होते हुए भी साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती हैं। तो सूर्य ने कहा, तपस्वियों मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिनके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उनमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, मतलब हम लोग सबसे ऊपर हैं, धन्यवाद के योग हैं, असुर हमारा क्या कर लेंगे। वे हम लोगों का अत्यंत दुस्सह प्रभाव देकर भयभीत हो भाग चलो भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, इसमें आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। अहो, देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहाँ तहाँ डींग हाँकने लगे। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए। वे रुंधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे कि यह क्या है, यह क्या है। उन्हें यह नहीं पता कि ये श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है जो देवताओं का अभिमान चूर करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा कि तुम कौन हो। उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान से बोले कि मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में ही यह स्थावर जंगम रूप सदा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा कि वायु, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो तृण
ये तृण रखा हुआ है, मतलब छोटा सा घास का टुकड़ा रखा है, इसे अपनी इच्छा अनुसार चलाओ, मतलब अब बिना हिलाए इसको चलाओ तो सही जरा। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति वहाँ लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी ना हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए, वे चुप हो गए और इंद्र की सभा में वो लौट गए। अपनी पराजय के साथ वहाँ का सारा वृतांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान करते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब उसे जानने में समर्थ ना हो सके तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दुस्सह थे, तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपनी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे उस तेजपुंज के बीच में विराज रही थी। अपनी कांति से दसों दिशाओं को वो प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हूँ। वे 4 हाथों में क्रमशः वर, पाश, अंकुश और अभय धारण किए हुए थी। श्रुतियां साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उनको गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामिनी, समस्त भूतों की साक्षिणी तथा परब्रह्म स्वरूपिणी उन महामाया ने कहा। तो उमा बोली कि मैं ही परब्रह्म, परम ज्योति, परम रूपिणी तथा युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्व तत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतर्क हैं। मैं नित्य स्वरूप तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण बल्लभ का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण बल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्ध नारीश्वर रूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से प्रकट हुई हैं। मैं ही प्रभाव से तुम लोगों ने, वो कहती है कि मेरे प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पानी है। मुझ सर्व विजयिनी को ना जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने आप को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाय को विजयी बनाती हूँ तो कभी दैत्यों को। माया से परे जिस अविनाशी परात्पर धाम का श्रुतियाँ वर्णन करती हैं वह मेरा ही रूप है। सगुण
और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो महायुक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का ये करुणायुक्त वचन सुनकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे कि जगदीश्वरी क्षमा करो, क्षमा करो। परमेश्वरी प्रसन्न हो, माता ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। तब से सब देवता गर्व छोड़कर एकाग्रचित्त हो पूर्वत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसके श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। तो आज मैंने आपको बताया कि देवी क्या है और देवी की आराधना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। ये सब आपने जान लिया। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।